नमस्कार दोस्तों। आज है 2 नवंबर और आज आपके साथ उपस्थित हैं एक फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग लेके। ये फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है विजय शेट्टी यानी विक्की शेट्टी की, और ये आज की ही डेट की फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग है विजय शेट्टी की। विजय शेट्टी का जो फ़ोन कॉल आया उसको मैंने आज रिकॉर्ड कर लिया। दूसरी तरफ रिसेंटली साउथ में, खासकर बैंगलोर या मैंगलोर में एक मर्डर हुआ जिसका मनीष शेट्टी का जो मर्डर हुआ उसकी जिम्मेदारी विजय शेट्टी ने ली, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल साउथ के शायद उसको कवर भी किया और विजय शेट्टी का इंटरव्यू भी चला। और आज की जो फ़ोन कॉल है जो कम से कम 15 से 20 मिनट की है, उसमें बहुत सारी बातें विजय शेट्टी ने मनीष शेट्टी को भी लेके की हैं, मुथप्पा राय को भी लेके कही हैं और संतोष शेट्टी को भी लेके कही हैं। साथ ही साथ विजय शेट्टी ने एक और बात यहाँ कही है कि उसके एक फ़ोन कॉल जो है, एक फ़ोन कॉल तो नहीं, एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है, खासकर यूट्यूब पे। और वो मेरे पास भी आया था, किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा था वो यूट्यूब का लिंक। उस लिंक में जो है किसी का फेस नहीं है, एक ब्लैक स्क्रीन है और उसमें एक व्यक्ति बोल रहा है कन्नड़ लैंग्वेज में, और उसमें शायद वो विजय शेट्टी के बारे में बोल रहा है कि विजय शेट्टी ऐसा है, विजय शेट्टी वैसा है। तो वो फ़ोन कॉल तो नहीं, वो एक जो वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसने की भी है, वो पता नहीं किसकी है, उसके ऊपर भी विजय शेट्टी ने अपनी बात कही। आज बातों बातों में वो बात निकली, क्योंकि जब विजय शेट्टी मनीष शेट्टी की बात बता रहा था तो उसी बातों बातों में वो बात निकली और विजय शेट्टी ने उसके बारे में भी बोला। और साथ ही साथ मैंने, जो मेरा एक एटीट्यूड है जिसके लिए लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि विजय शेट्टी का जब भी फ़ोन कॉल आया मैंने उसे बोलने नहीं दिया और हमेशा काउंटर क्वेश्चन किया, तो आज भी मैंने बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन विजय शेट्टी को किए। क्योंकि जब भी मेरे पास कोई भी फ़ोन करेगा तो मैं उसको जो है एक अपॉर्चुनिटी मांगता हूँ कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकूँ वो कलेक्ट कर सकूँ, क्योंकि इन लोगों के नंबर्स हमारे पास नहीं होते हैं कि हम खुद ही फ़ोन कर लें। इनके खुद के फ़ोन आते हैं, तो जब भी फ़ोन आते हैं तो आप सोचते हो कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लो वो बेटर रहेगा। और मेरा एक एटीट्यूड, एक नेचर सब जानते हैं कि मैं हमेशा काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। तो आज भी मैंने बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन विजय शेट्टी से किया और समझने का प्रयास किया कि विजय शेट्टी एक तरह से पर्सनालिटी क्या है अंडरवर्ल्ड में। और मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स के भी रेफरेंस दिए विजय शेट्टी को कि इंडियन एक्सप्रेस ने साउथ में जो मनीष शेट्टी की स्टोरी कवर की थी उसमें बहुत कुछ लिखा है कि पुलिस ये कह रही है, और कुछ न्यूज़पेपर ये कहते हैं कि आप पैर पसारने के लिए ये सब कर रहे हो, और कुछ लोग कहते रहे हैं कि दोस्ती के लिए कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर जो है विजय शेट्टी ने बड़े शांतिपूर्वक रूप में मेरे को दिए। और वो फ़ोन कॉल आप सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने का भी मौका मिलेगा और समझने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड एक ऐसी चीज़ है कि कब ये कैसे पलटी मारता है ये मैं आज तक भी नहीं समझ पाया हूँ। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं और कोशिश करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने की, उसमें भी हम लोग कई बार बहुत सी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। दूसरी तरफ 6 नवंबर को, हाँ 6 नवंबर को दास्तान सीज़न 3 का एपिसोड 5 रिलीज़ होगा, वो होगा मोगली बाबा पे। तो अब आप वो सुनिए, वो वाली फ़ोन कॉल जो आज विजय शेट्टी ने यानी 2 नवंबर को मुझे की थी। वो पूरी फ़ोन कॉल आप विदाउट एडिट ऐसी ही सुनेंगे, और बाद में पूरी फ़ोन कॉल सुनने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है इस फ़ोन कॉल सुनने के बाद। तो चलिए सुनते हैं फ़ोन कॉल। तो शेट्टी साहब ये बताइए, जो मनीष, हेलो, तो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये बताइए जो मनीष शेट्टी का जो मर्डर हुआ उसमें आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि साउथ के 2 चैनल्स पे फोन करके बोला गया कि ये आपका काम है, तो उसमें रिवेंज क्या था या क्या कहानी थी, कुछ बताएंगे डिटेल में? या बराबर बराबर, वो मैंने बताया था, मैंने फोन किया था। हम्म। रिवेंज मतलब क्या था, वो एक चिन्नी चोर था, रॉबर तो मनीष था। शेट्टी। लेकिन उसके लिए या उसको 2-3 बार मैंने वार्निंग भी दिया था, अपना काम कर ले, अपना जिंदगी जी ले, हमारा इसमें मत आ करके। वो मेरे से बात करने में अन्ना 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 करके बात कर रहा था, पीछे से बड़ी बड़ी बात कर रहा था। मैं छोड़ दिया था जान दे करके। वो जो दुबई में बैठे कोरगा शेट्टी करके एक है, उसका चेहरा कौन है दुबई में? कौन है? के रॉबर के ऊपर करते थे। वो एक विश्वनाथ कोरगा शेट्टी करके है दुबई में। अच्छा, उसका चेहरा था, उसका लड़का था वो।
अच्छा, पहले। तो ये बाद में जो उन लोग दुबई वाले हैं, पता ये जो दुबई वाले हैं, ये क्या करते हैं? मनीष इनके लिए क्या करता अभी था? वो दुबई में वो क्या करता है मुझे पता नहीं है। मैं उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। और मनीष था, रॉबर था। अभी मनीष उसके लिए उन्होंने मिलके कुछ रॉबर किया गया, ऐसे कुछ मैं सुनने में आया था, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। और मनीष का बारे में वो 10 साल जेल में था। वो जेल के अंदर रहते हुए मैं सुना था उसका नाम। बाकी मैं उसके बारे में ज्यादा जानता नहीं था। मैं इसको वार्निंग भी दिया था। उसके बाद अभी एक किशन एग्रे करके मैंगलोर में एक मर्डर हो गया। वो लड़का मेरा लड़का लोग के साथ में रहता था, किशन जो था। हाँ। उसका बाद मर्डर होने के बाद ये मनीष शेट्टी बड़ी बड़ी बात कर रहा था। वो मनीष शेट्टी का प्लानिंग के हिसाब से वो मर्डर हुआ था। जो कोडिकेरे मनोज करके वो मनीष शेट्टी का साथ में रहने वाला है। मनीष शेट्टी का अच्छा दोस्त है। मनीष शेट्टी को वो बॉस करके मानता है। मनीष शेट्टी ने साथ में बैठ के मीटिंग करके लड़कों को पूरा सेटिंग करके प्लानिंग करके काम करवाया था। इसलिए बाद में मेरा दिमाग में गुस्सा चढ़ गया कि मैं सोचा इसको कभी चांस नहीं देना चाहिए, बहुत हो गया इसका नाटक, इसको सबक सिखाना चाहिए। और इस सबसे मैंने जो प्लान किया उसके लिए। अच्छा, तो जो आप ये कह रहे हो कि मनीष जो है वो चिंदी चोर था, तो वो चिंदी चोर कैसे हुआ? उसने ऐसा क्या किया था जो आप कह रहे हो कि वो चिंदी चोर था, रॉबर था? अरे ऐसे रॉबर था मतलब चिंदी चोरी हो गया ना। अच्छा, क्योंकि अगर कोई गैंगस्टर होता, अगर कुछ काम किया होता तो उसको बोल सकता है अच्छा है, चिंदी चोरी बोल सकता है ना। अगर अपना बॉम्बे का वर्ड में चिंदी चोरी बोला जाता है रॉबर लोग को, चोर लोग को। अभी रॉबरी करके गैंगवार में आके कुछ अच्छा काम किया लड़का लोग भी है, जैसे रोहित वर्मा था, विनोद मटकर था। उन लोग रॉबरी भी किए थे, बहुत अच्छा काम भी किए थे। उन लोग को मान सकते हैं डेयरिंगबाज है वो है करके। तुम रॉबरी करके भाईगिरी का बात करो तो क्या बोलेंगे? अगर एक रॉबर को अपन भाई बोलने शुरू किया तो फिर भाईगिरी का मतलब क्या हो गया? दूसरा तो चिंदी चोरी बोलेंगे ना। दूसरा, इंडियन एक्सप्रेस ने 27 अक्टूबर को एक न्यूज पब्लिश की थी और उस न्यूज में ये था कि जो शेट्टी है, जो मनीष शेट्टी था, 2006 में एक एसबीआई की ब्रांच के उसमें अरेस्ट हुआ था। 2 करोड़ 90 लाख की डकैती डाली थी। उसमें चेम मुन्ना ज्वेलर्स बेंगलोर में 2007 में। हाँ बराबर है, वही चिमनूर ज्वेलर्स करके उसमें लुटे थे। उसमें एक निखिल शेट्टी करके था, वो कौरगे शेट्टी के साथ में दुबई में रहता था। उसके बाद उसने मैंगलोर पुलिस ने उसको लेके आई। उसके बाद उसका कुछ बीमारी की वजह से वो मर गया। वो इसका नंबर का भी था। इन लोग थे, इन्होंने सब मिलके, एक ग्रुप था इन लोग का, मिलकर रॉबरी किया था। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना। वो चिमनूर ज्वेलर्स का केस में 10 साल जेल के अंदर निकाला था। इसको कोई निकलने वाला नहीं था वो टाइम में। इसका पैसा भी से दूसरे लोगों ने लेके गया, ऐसे सुना था मैं। मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, जितना मैं सुना था उतना बात कर सकता हूँ मैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं उसके बारे में। मनीष और किसके लिए काम? जी हाँ बोलिए। मनीष और किसके लिए काम करता था? रॉबर्ट से किसके लिए काम कर सकता है वो तो मुझे पता नहीं। रवि पुजारी के लिए उसने काम किया है, करता था और किया है। 3 जगह में फायरिंग करवाया था पैसे लेने का चक्कर में। कुछ बॉन्ड डाले थे इन्होंने, हफ्ता वसूली के लिए फोन किए थे। रवि पुजारी ने फोन किया था और नहीं दिया था। इन्होंने जाके बाहर से कुछ ग्लास बीस में फायरिंग करके कुछ पैसे वैसे लिए थे। वो केस भी उसके ऊपर चल रहा था, मनीष शेट्टी के ऊपर। रवि पुजारी के लिए काम करता था, ये तो पक्का है, डिपार्टमेंट को भी पता है ये काम करता था। तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका जो दोस्त था, जिसका मर्डर इसने मनीष ने कराया, उसका ही बदला लेने के लिए आपने किया, या अपनी एक दोबारा मुतफ्फर है? एक्चुअली मेरा दिमाग में इसका बारे में पहले से दिमाग में मैं सोचा था। ये बड़ी बड़ी बात कर रहा था मेरे बारे में, बहुत चीप वर्ड से बात कर रहा था। मैं उसके लिए सोचा था, लेकिन मैं छोड़ दिया था। ये 2-3 आदमी लोग के साथ में मेरे पास आया, मेरे को मैसेज दिया, मेरा कुछ नहीं है, वो नहीं है, तो मैंने उसको वार्निंग करके छोड़ दिया। रहने दो, जान दो, चलो कोई अगर चल रहा तो चलने दो, छोड़ो। ऐसे रोड में तो कुत्ता तो भौंकता रहता है, उसके बारे में दिमाग नहीं ज्यादा नहीं दौड़ाने का करके मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद जो अभी जो उसने किया ना, काम किया ना, वो तो पानी सर के ऊपर गया। उसके बाद मेरे एक्शन लेना ही पड़ा, समझे ना। ऐसे देखो, कुछ लोग ऐसे चूतिया लोग हैं, मार्केट में बैठा है, पे साइड करके सामने नहीं आता है किसी का नाम पे, उसको जो लिख के देने, कोई लिख के ऐसे दे देता है, उसको पढ़ के कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग करके छोड़ देता है मार्केट में। मेरा बारे में भी ऐसे किसी ने छोड़ा था। अगर वो मर्द का बच्चा है
अफवाह नहीं करना चाहिए, प्रूफ का साथ में बताना चाहिए, या सामने आके हिम्मत है, मर्द का बच्चा है तो सामने आके बात करो ना। पीछे से किसी गरीब को वॉइस से ऑडियो रिकॉर्डिंग करके क्यों छोड़ता है मार्केट में? अगर हिम्मत है तो तुम सामने से लड़ना चाहिए, सामने से आना चाहिए। हम मर्द लोग इधर बैठा है ना लड़ने के लिए। वो तो आप उसकी फोन कॉल की बात कर रहे हैं, उस ऑडियो कॉल की बात कर रहे हैं जो यूट्यूब पे कन्नड़ लैंग्वेज में चल रहा है। कुछ लैंग्वेज में आया तो वो छोड़ो, कुछ भी मैटर है, उसको कोई वैल्यू नहीं है, कुछ को कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसे तो दुनिया भर का ऑडियो किसी का बारे में कोई भी छोड़ सकता है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो कितना दिन चलेगा? एक नहीं तो एक दिन मालूम पड़ जाए किसने बनाया, कौन छोड़ा है। मैं भी उसका पीछे हूँ, अभी मेरा पास टाइम नहीं है, जिस पीछे पड़ जाऊंगा मैं निकल लूंगा कौन बनाया क्या है करके, उसका बाद मैं आंसर दूंगा। मैं उसका बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ, उसके ज्यादा अहमियत भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ये चुतिया लोग का काम है। किसका गान में दम नहीं है ना, उन लोग ऐसे काम करता है। अगर मर्द का कोई बच्चा होता है ना, वो सामने से आके लड़ना चाहिए, सामने से आके बैठना चाहिए, सामने से वीडियो बनाना चाहिए। मैं ही हूँ, मैं ही बात कर रहा हूँ, वो एक बात अलग होती है। पीछे से ऐसे चुतिया लोग मार्केट में बहुत ही ऐसे बिगड़ काम का, समझे ना, किसी से भी कोई भी ऑडियो करके छोड़ सकते हैं, क्या मतलब है उसका? और ये आपको आइडिया है कि किसने बनाया होगा वो ऑडियो जो चल रहा है कन्नड़ लैंग्वेज में? ऐसी चीज का अहमियत नहीं देता हूँ मैं, सच्ची बोल रहा, ऐसे चीज को कोई अहमियत ही नहीं देता हूँ, क्योंकि ऐसे चुतिया लोग है, डरपोक लोग है मार्केट में बैठे, उन लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। उन लोग ऐसे लोग बनवाते हैं वीडियो, क्योंकि उन लोग को दूसरा काम नहीं है, कोई कुत्ता भी उन लोग को पूछता नहीं है। ऐसे करके भी चलो टाइम पास करने के लिए उन लोग करता है, किसी का बदनाम करने के लिए। उन लोग के पास कोई प्रूफ है, या उन लोग के पास अगर कोई ऐसे कोई चीज है तो उन लोग बताए ना, ऐसे कुछ काम ऐसे जगह में हो गया, ऐसे जगह में किया है। मेरे पास बहुत लोग का ऐसे प्रूफ है, मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा काम नहीं है। मेरे को किसी का जरूरत नहीं है ना, मैं किसी से डरता हूँ। मैं किसी का बारे में बात करने के ना छाती ठोक के सामने से बात करता हूँ। अगर उन लोग की हिम्मत है ना मेरा बारे में बात करने, सामने आए ना, बात करे ना, कौन किसका कितना दम है वो तो सामने सामने देखेंगे ना, पीछे से क्या बात करने का। मनीष शेट्टी से लड़ने का मैं ओपन लड़ा, पीछे से नहीं लड़ा। उससे लड़ने के लिए उसका औकात नहीं था, उसको वार्निंग दिया मैंने। जब भी पानी सर के ऊपर गया ना, मैं किसी का बारे में स्टेटमेंट देता हूँ ना, ओपन देता हूँ। मैं चोटराजन के बारे में भी ओपन दिया था स्टेटमेंट, छोटा शकील साउथ के बारे में भी ओपन स्टेटमेंट दिया था, आपको पता है। मैं किसी को ना डरता हूँ ना किसी से डर रहा हूँ। मेरा बारे में पीछे से क्या बात करता है, बात करने की हिम्मत है, सामने मर्द का बच्चा है तो सामने बात कर, उसको मैं दूंगा। पीछे से बात करने वाला के बारे में मैं उसको गिनती में नहीं रखता हूँ मैं। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, ये इंडियन एक्सप्रेस पे 27 अक्टूबर की न्यूज है। इस पे इन्होंने लिखा है कि जो 4 लड़के थे जिनका नाम है, एक मिनट पर कहाँ गया, शशि किरण, नित्या शेट्टी, गणेशा और अक्षय, ये 4 लड़के थे जो मनीष शेट्टी में इन्वॉल्व थे। दूसरी तरफ इंडियन एक्सप्रेस ये भी लिख रही है कि बैंगलोर पुलिस जो है विजय शेट्टी के क्लेम को सही नहीं मान रही है, क्योंकि ये रिवेंज का मामला है, क्योंकि लड़के जो थे, वो जो 4 लड़के जो नाम मैंने अभी बताया, वो 4 महीने से वो मनीष शेट्टी को फॉलो कर रहे थे। तो ये क्लेम कर रहा है इंडियन एक्सप्रेस। बात करो, एक बात बोलता हूँ, उसमें 2-3 लड़का ऐसे है, उधर के लड़कों लोग है, वो एरिया में रहते थे। वो एक लड़का एक बार में बाउंसर था, एक लड़का उधर ही काम करता था। वो लड़का को मैंने हायर किया इसका पूरा ये निकालने के लिए। उन लोगों ने कोई फॉलो नहीं कर रहे थे, वो एरिया में घूम रहे थे। बाकी पुलिस बोलने के बारे में मैं कुछ उसके बारे में आंसर देना नहीं चाहता हूँ। पुलिस का काम है, उन लोग का स्टेटमेंट देना, उन लोग का काम करने का तरीका अलग होता है। उन लोग का तरीके से उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में मैं कोई आंसर नहीं देना चाहता हूँ। उन लोग का स्टेटमेंट के खिलाफ मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। उन लोग का काम है, वो जो किया है वो नहीं किया है, कैसे किया है। मेरा काम जो मैंने किया मैं उसका बारे में बताया। पुलिस का काम है, उन लोग का काम करता है। अभी उन लोग के बारे में अपन कुछ बोल नहीं सकते ना, उन लोग क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन लोग क्या सोच रहे हैं। वो लड़का लोग ने खुद स्टेटमेंट दिया ना, लड़का लोग ने खुद स्टेटमेंट दिया। तो ये किशन के लिए रिवेंज किया करके खुद स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में मैं अभी आगे क्या बोल सकता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, वो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मनीष शेट्टी चिंदी था और वो आपको बद्दी बातें कहता था। उसको एक बार समझाने के लिए आपने उसको बोला, फिर नहीं समझा, और आपके दोस्त का जो आप कह रहे हो जिसको उसने खत्म किया मनीष ने, उससे बदला लेने के लिए और बद्दी बातों के लिए आपने मनीष को
खत्म किया। दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैंगलोर में आप वापस अपने पैर जमाना चाहते हो मुतप्पा राय और सबके जाने के बाद, और रवि के पहली बात जी हाँ बोलिए। पहली बात एक बात बोलता हूँ मैं, मुत्तप राय को मैं कोई डॉन नहीं मानता। अच्छा, उसने पैसे कमाया होएगा, क्या होएगा। पहली बात, उसने जो मर्डर करके क्लेम करता है ना मैंने जयराज का किया, वो किया था सुभाष सिंह ठाकुर और फ्रांसिस किया था वो काम। मुत्तप राय ने कुछ नहीं किया है। उसका स्टार अच्छा था, उसने पैसे कमाए, उसका बारे में मैं कुछ नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल दुश्मन भी नहीं था उससे। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ उसके बारे में, समझे ना। हाँ, मेरा सर्कल, मेरा दोस्त लोग को उससे नहीं बनता था, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता था। अच्छा, हाँ, मुत्तप राय से। और वो डॉन था क्या नहीं था क्या, उसके बारे में मैं कुछ भी स्टेटमेंट देना नहीं चाहता हूँ, मेरी जरूरत भी नहीं है। हमारा फील्ड अलग है, हमारा फील्ड करने का तरीका अलग है। बात कौन डॉन था मेरे कोई मतलब। और पैर जमाने के लिए मैं मैंगलोर में कितना साल से हूँ, मैंगलोर में कितना साल पहले भी काम किए, मैंगलोर में कितना साल से काम कर रहा हूँ, ये सब बोलने वाली बात होती है। तो बॉम्बे में हम लोग काम किया तो पैर जमाने के लिए काम किया गया। उससे पहले नाना के लिए हम लोग नाना के साथ मिलकर काम करते थे, पैर जमाने के लिए काम किया गया। अकबर 1993, 94, 95 का बाद काम चालू है, हम लोग उसमें इन्वॉल्व है। कभी हम लोग ने स्टेटमेंट दिया गया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसका मतलब बोलने वाला बात का बारे में अपन डिस्कस करना ये सही नहीं है। जो बोलने वाले बोलते रहेंगे, लिखने वाले लिखते रहेंगे। उसका हम लोग ने क्या किया, मैंने क्या किया, वो मैं ही जानता हूँ। मेरा कैपेसिटी क्या है वो मैं ही जानता हूँ, आप जानते हो, दुनिया जानती है। नहीं जानने वाला को छोड़ दो ना, हम क्या कर सकते हैं हमको पता है। और पैर जमाने हम तो जो करने के हैं ना, हम क्या कर सकते हैं वो हम जानते हैं, वो कर लेंगे। हम लोग करने का चाहिए तो आगे भी करेंगे, छोड़ दो बात को। अच्छा, दूसरा एक और चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनीष शेट्टी, विजय शेट्टी या जितने भी शेट्टी रहे साउथ के, जैसे संतोष शेट्टी, आपस में आप लोगों की दोस्ती थी क्या थी, या एक दूसरे को जानते थे या नहीं? क्योंकि कहते हैं कि जितने भी शेट्टी होते हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं। देखो, मैं शेट्टी जेट्टी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, कौन शेट्टी लोग किसको जानता है। मेरी बारे में मैं जानता हूँ, मैं मनीष शेट्टी को नाम से जानता हूँ। मेरा कोई इससे लेन देना नहीं था, ना मेरा कोई उससे कोई पर्सनल ये था, कोई कुछ भी नहीं था उससे। और संतोष शेट्टी और मनीष शेट्टी अच्छा दोस्त थे, एक दूसरे बात करते थे। और बीच में मैं सुना था 2-3 महीने पहले संतोष शेट्टी बैंगलोर आके मनीष शेट्टी से मीटिंग करके भी गया है, ये भी सुना हूँ मैंने। मतलब 2-3 महीने पहले, यानी कि अभी हम नवंबर में है, आज 2 नवंबर है, और एग्जैक्टली पता नहीं है। अगस्त के बाद आया था बैंक, संतोष शेट्टी आया था, पता है किधर रुका था, किसका साथ में रुका था, मेरे को सब पता है। और मनीष शेट्टी को भी मिला था, ये भी मुझे पता है, मीटिंग करके गया था, ये मुझे पता है। उनका अच्छा रिलेशन था, एक दूसरे का अच्छा रिलेशन था। बाकी वो मुझे पता नहीं तो क्या, किसका साथ में किसका रिलेशन कैसे है वो मुझे पता नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। तो हर शेट्टी ग्रुप जो है, मतलब कि जो शेट्टी, क्योंकि संतोष आपका बहुत अच्छा दोस्त रहा, अब है या नहीं ये आप ही बता सकते हो, और आप लोगों ने साथ में बहुत काम किया, तो मैं इसलिए, क्योंकि जितनी भी शेट्टी ग्रुप हैं एक दूसरे को, बहुत सारे सब एक दूसरे को जानते हैं। गलत फहमी है। मैं एक आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि संतोष शेट्टी के साथ में मैं कुछ काम नहीं की, क्या कुछ भी काम नहीं की। ये काम शाहिद आजमी काम में संतोष शेट्टी ने एक इंटरनेट से फोटोग्राफ निकल के दिया था, उसने हेल्प किया था। वो टाइम में हम लोग साथ थे बैंकॉक में। हाँ, अच्छा दोस्त था, मैं उसको बड़े भाई जैसे मानता था, क्योंकि उम्र में मेरे से बड़ा था वो, बड़े भाई जैसे मानता था। और पहले 1-2 साल से पहले मेरा दुश्मन था, क्योंकि मैं नाना के साथ में था, तभी मैं उसको ढूंढ रहा था संतोष शेट्टी को। वो नाना का पैसे लेके भाग गया था संतोष शेट्टी। अच्छा, तो नाना खुद ही ढूंढ रहा प्रैक्टिस डालने के लिए। संतोष शेट्टी ने 7-8 करोड़ रुपए नाना से लिया था, साथ में मिलके करेंगे करके, और इंडोनेशिया में फैक्ट्री डालने का उन लोगों का बात चल रही थी, और ये पैसे लेके गुल हो गया। उसके बाद नाना उसको ढूंढने शुरू किया था। नाना ने खुद बोला था, ये बात मैं संतोष शेट्टी को खुद बोला था, मैं मलेशिया और जकार्ता संतोष शेट्टी ढूंढने के लिए गया था इंडोनेशिया। संतोष उसका बाद बैंकॉक में इसी था। भरत मेरा अच्छा दोस्त था, भरत नेपाली मेरा अच्छा दोस्त था। एक दिन भरत नेपाली के साथ में संतोष शेट्टी मेरा घर पे आया पहली बार, आके मेरे को मिला। अरे उसके बाद में उसने बताया ऐसे प्रॉब्लम है, और ये पब्लिक का दिमाग में है ना, वो 200 करोड़ 500 करोड़ का ड्रग डीलर है, वो है, ऐसे कुछ नहीं है। संतोष शेट्टी क्या है मैं ही जानता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, छोड़ दो बात को। जिसको मेरे से लड़ने के ना वो सामने से लड़े, मैं बैठा हूँ,
समझे ना, मैं ना किसी को डरता हूँ ना संतोष शेट्टी को डरता हूँ। संतोष शेट्टी का कोई मेरा बॉस नहीं है, वो मेरा काया है, मैं संतोष शेट्टी का नहीं काया हूँ। अगर हिम्मत है तो उसको बोलो मेरे सामने आके बात करे। वो संतोष शेट्टी का बात प्रवीण भी मेरे को अच्छी तरह से जानता है। प्रवीण को पता है मैं क्या हूँ, मैं क्या किया हूँ, जानता है। तो अच्छा आदमी है प्रवीण, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा आदमी है, मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूँ प्रवीण का। नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा था क्योंकि जितने भी शेट्टीज हैं उनका एक दूसरे, जब भी कोई पुलिस रिकॉर्ड होता है या पुलिस की कोई बात आती है तो हमेशा जो है एक दूसरे को जोड़ के देखा जाता है कि ये शेट्टी उस शेट्टी से मिला हुआ है, ये शेट्टी उस शेट्टी को सपोर्ट करता है। तो इसलिए मैंने संतोष का, मनीष का, आपका, सबका नाम लिया। और भी बहुत सारे शेट्टीज हैं जैसे रवि। गलत है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। शरद शेट्टी का बहुत बड़ा नाम है। वो तो पहले से दाऊद का साथ में, लोकेश साथ में थे, बड़ा राजन था वो टाइम में, शरद शेट्टी, डैनी भाई, वो टाइम में छोटा राजन था भी नहीं था। ये दाऊद इब्राहिम साथ में, भाई ठाकुर, इन लोग साथ में गोल्ड का और इसका स्मगलिंग करते थे, साथ में रहते थे। वो टाइम में ये दाऊद इब्राहिम उधर लुंगी आता था, जितना मैं डैनी भाई का मुझसे सुना हूँ। वो टाइम में शायद आपको भी पता रहेगा। शरद शेट्टी को दाऊद तक अन्ना बोलता था, क्योंकि शरद शेट्टी का एक ऐसे रेपुटेशन, इतना बड़ा आदमी था, शेट्टी था वो भी। तो छोटा राजन उससे हो गया, तो छोटा राजन के साथ में शेट्टी लोग, मैं छोटा राजन के साथ में था, साधु शेट्टी छोटा राजन के साथ में था, बहुत ऐसे शेट्टी लोग छोटा राजन के साथ में था। एक दूसरे का ऐसे कुछ नहीं है, जात के हिसाब से गैंगवार नहीं चलती है। मैं ये जात को गैंगवार में जोड़ता भी नहीं है, मानता नहीं हूँ। ये बोलने वालों का बात होती है, ये अपना बात नहीं है। मेरे साथ में हर कास्ट का लोग है, इवन मुस्लिम लोग भी मेरे साथ में। फरीद का काम में मुस्लिम लोग थे, कालागौड़ा का काम में मुस्लिम लोग थे, इवन हम लोग ब्लास्ट का काम किए अकबर वाला का, उसमें भी शफी करके लड़का था मेरे साथ में। हर कास्ट का, नवीन करके एक पुजारी लड़का था मेरे साथ में, वो पुजारी था। कौन बोल रहा है शेट्टी पुजारी? मैं ये सब चीज को नहीं मानता हूँ, बाकी बोलने वाले कुछ भी बोलने दो। ठीक है, आदमी का जबान और रेपुटेशन सही होना चाहिए। जात से क्या लिखा है, क्या मिलता है आपको, कौन सा जात का है मुझे पता नहीं है सर। अच्छा, मैं फिर से उसी चीज पे आता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस वाली पे, जो वो कोट कर रहे हैं कि पुलिस जो है चीज को नहीं मान रही है कि जो मनीष शेट्टी जो हुआ वो एक रिवेंज था। वो क्यों आपके क्लेम को क्यों नहीं मान रही? ये चीज का बारे में एक बात बोलता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में कभी लिखा था, ये लड़का लोग अरेस्ट होने से पहले लिखा था। अच्छा, ये जब भी मर्डर हो गया वो टाइम में इंडियन एक्सप्रेस वाले, पेपर वाले ने लिखे थे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने लिखा होगा, पुलिस वाला का स्टेटमेंट रहेगा, हम लोग हर एंगल से देखते हैं। और मैं पहले बता चुका हूँ, पुलिस वाला का स्टेटमेंट के बारे में या खिलाफ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। वो उन लोग का एंगल है, इंक्वायरी करने का स्टाइल होती है उन लोग का। समझ गए ना? हमको हम क्या बोलते हैं हमको पता है, पब्लिक को पता है, आपको पता है, पुलिस वालों को भी पता है। उसके बाद स्टेटमेंट में दूसरा तरीके से आया ना, उन लोग का लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो पुलिस वाला का, वो मनीष शेट्टी का मर्डर करके लड़का लोग रिवेंज करके, किशन एक देगा मनीष शेट्टी का मर्डर हुआ करके, पुलिस वाले ने खुद बताया स्टेटमेंट में। वो पेपर वाले क्या लिखता है अभी इसके बारे में मैं क्या बोल सकता आपको। ठीक है, ठीक है।